सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्रूज। लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था 6th डी एक्सरसाइज को कंप्लीट और आज हम करने वाले हैं 6th डी एक्सरसाइज स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे, जैसे कुछ स्पेशल आइडेंटिटीज़ हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो बताया जाएगा इसके अंदर। तो प्लीज़ अपनी पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और नोट करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ओवरव्यू दूंगी किस चीज़ की, कि स्क्वायर्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। मुझे लगता है आपने सेकंड चैप्टर अगर पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स का, तो उसके अंदर आपने स्क्वायर्स करना ज़रूर सीखा होगा, क्योंकि उसमें बताया था। और थर्ड चैप्टर के अंदर भी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का एक चैप्टर है, उसके अंदर भी आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स करने सिखाए गए होंगे। और नहीं सीखे हैं तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर बना दूँगी, आप उसके थ्रू उसे और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी कि भाई स्क्वायर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक नंबर 2 बार लिखा है यानी उसकी पावर 2 है, यानी किसी की पावर 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होना। तो इसको पढ़ते किस तरीके से, इसको पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी 2 बार लिखा है तो 2 पावर है। सपोज 3 बार लिखा होता तो 3 पावर होती। तो हम इसको पढ़ते हैं एक्स क्यूब। थोड़ा क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब x की जगह ही अगर कोई नंबर होता, कैसे, मान लो एक नंबर होता 2 × 2 यानी 2 की पावर 2, तो इसको कैसे पढ़ते हम, 2 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 सा क्या होता है 4, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। सिंपल, मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है। अगर किसी चीज़ का स्क्वायर बोला है तो उस नंबर को उसी से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 2 है तो उसको खुद से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 दे रखा है तो 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 ज़ा 16। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 ज़ा 16। सिमिलरली 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 × 5 25। ऐसे ही 6 का स्क्वायर क्या होगा, चलता रहेगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। धीरे धीरे चीज़ें आपको खुद से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर समझे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज़ बताऊंगी, वो आपको याद रखनी है। तो पहली आइडेंटिटी है आपकी आइडेंटिटी 1, लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो आइडेंटिटी है a + b का होल स्क्वायर। जैसे बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या है, 2ab, ठीक है। तो मैंने बोला a + b होल, क्या ये पूरे का स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जहाँ कुछ नहीं होता मल्टीप्लिकेशन होता है, पता है ना आपको ये चीज़। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम कैसे करते हैं, अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं या कोई बड़ा नंबर है तो आपको प्रॉपर्टी गई है। मान लो आपको कह दिया कि a 5 है और b आपका 10 है, ठीक है। a 5 है, b 10 है और a + b का होल स्क्वायर निकाल दो। तो a + b का होल स्क्वायर क्या रखोगे आप, 5 + 10 का होल स्क्वायर। तो या तो आपको 15 का स्क्वायर पता हो, देखिए ध्यान से, a + b का होल स्क्वायर निकालने के लिए किसी ने कह दिया भाई कि a + b को ऐड कर दो, इसका स्क्वायर निकाल दो, क्या होता है भाई। मैंने देखा कि 5 + 10 किया तो भाई 15 आ गया और स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर मान लीजिए आपको याद नहीं है, पर मैं आपको प्रेफर करूँगी आप 20 तक के स्क्वायर्स करिए। अगर 20 तक नहीं हो तो एटलीस्ट 15 तक तो करिए, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर आपको नहीं पता है इनकेस, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो आप करेंगे यहाँ इस प्रॉपर्टी को यूज़। क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप मार्क करिएगा अच्छे से कि ये प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको इस्तेमाल, हम लिखेंगे कि भाई a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह a को रखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस b की जगह b को रखेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 5, b की जगह 10। क्लियर हुआ। अब इसको पुट करिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अच्छा, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर यानी 10 को 2 बार लिखा गया है, तो 2 बार लिखा गया तो भाई 100 हो गया, तो 100 आ गया प्लस 2, 5 10 ज़ा 50, यह आ गया 25 प्लस 100 प्लस 5 2 ज़ा 10 और 0 एक और ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो ईजिली आपको आते हैं, तो उसको सॉल्व करके लिखना है बस। तो जगह 100 100 200 और 25 करेंगे तो 225 एंड दैट विल बी योर स्क्वायर ऑफ 15।
15 का स्क्वायर होता ही 225 है, तो आपका यहाँ वेरीफाई भी हो जाएगा। जब आप लिखिएगा अपने कैलकुलेटर से तो 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखना 225 ही आएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनको हमें स्क्वायर नहीं पता होते, सपोज आपको दे दिया 47, तो आपको 47 का स्क्वायर तो नहीं आता, भाई हमें भी नहीं आता 47 का स्क्वायर, तो भाई हम कैसे करेंगे। अगर आपको कह दे कि 99 का स्क्वायर बता दो क्या होगा, 199 का स्क्वायर बता दो क्या होगा, तो ऐसी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें बस इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी पढ़ने कैसी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं, तो ये आप एक जगह लिख लेंगे, ओके। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी है कि अगर दो नंबर को माइनस किया जाए और उनका स्क्वायर किया जाए, यानी क्या करेंगे हम, दो नंबर को माइनस किया जाए और उनका स्क्वायर किया जाए। अच्छा, प्रूफ नहीं आता है प्रॉपर्टीज़ का, पर अगर आप कहेंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको एक बार प्रूफ इनके करके दिखा दूंगी। इतना मुश्किल नहीं होता है, वो इजी होता है, बट सॉल्व भी करना होता है। जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, इसका प्रूफ कैसे करेंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2 बार है, इसका मतलब a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया होगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो पूरे ब्रैकेट के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे से सिखाया है मैंने ये, तो इसे ऐसे ही प्रूफ किया जाता है। अगर आप कहते हैं कि इसे करिए दीदी प्रूफ कर दीजिए, तो मैं आपको एक बार ज़रूर डाल दूंगी, ठीक है। तो आइडेंटिटी सेकंड करते हैं, जिसके अंदर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाली आइडेंटिटी के साथ देखिएगा इसको, ओके। आई थिंक ये कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है, या चलिए यहाँ से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ डिफरेंस ये होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, पर यहाँ प्लस 2ab था, यहाँ माइनस 2ab हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस 2ab हो जाता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी या सेकेंड आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। अब आप जैसे कोई नंबर दे रखा है, सपोज आपको क्या दे रखा है, मान लेते हैं कि a दे रखा है आपको 40 और आपको b दे रखा है 20, ठीक है। आपको नॉर्मली पता है कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक तो ये हो गया, और अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह मैंने a रखा 40, b की जगह मैंने b रखा 20 और उसका स्क्वायर। तो 40 में से 20 गया 20, और 20 का स्क्वायर क्या होगा, 20 इंटू 20 करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 बार 0 है तो लगा दिया मैंने, तो 400 आ गया, ठीक है, 400 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कैसे करेंगे अप्लाई, कि a का स्क्वायर, a क्या है 40 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 40 इंटू 40 कर रहे हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 बार 0 है तो 2 बार लगा दिया, तो ये गया 1600 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 20 इंटू 20 है यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 बार 0 है तो 2 बार लगा दिया, यहाँ पे 400 आ गया, माइनस 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, यहाँ आ गया 1600, ठीक है। तो ये 1600 से पूरा 1600 कट गया, क्योंकि प्लस साइन था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाई कॉमन होती हैं मैथमेटिक्स के अंदर। यही चीज़ आपको मैंने लास्ट टाइम सिखाई थी कि अगर सेम टर्म्स हों और अपोजिट साइन हो तो कैंसिल हो जाता है। ये आ गया आपका 400 आंसर। प्रॉपर्टी वैसे इस तरीके से बेसिकली यूज़ नहीं होती है। आपको बेसिक कुछ दे रखे होंगे फॉर्मूला कि भाई इसको करिए, जैसे सपोज आपको एल्जेब्रा में कैसे दिया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। पर अदरवाइज़ आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपको बड़े नंबर्स दे रखे हों और आपको स्क्वायर्स ना आते हों इनके, तो आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी आपकी है जिसके अंदर क्या होता है कि अगर a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ की जाए, क्या कहा मैंने कि भाई a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी की मल्टीप्लाई की जाए, तो आपको क्या मिलता है हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद रखना है, कैसे बोलते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बोलते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा इसको, क्योंकि ये चीज़ें आगे तक चलती हैं, ठीक है। ये आपका हो गया प्रॉपर्टी। अगर आपको इसे कहीं यूज़ करना होगा तो आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने कह दिया कि a जो है आपका 5 है और b जो है वो आपका 3 है, ठीक है। और आपको कह दिया कि a प्लस बी a माइनस बी निकाल दो, तो आप कैसे निकालोगे, पहले a माइनस बी a प्लस बी पुट करके देख लेते हैं।
5+3, 5+3, 5-3, क्या करा मैंने, ए की जगह ए, बी की जगह बी पुट कर दिया। ओके, तो 5+3 होता है 8 और 5-3 होता है 2, तो 8 + 16 इसका आंसर आ गया। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि a² - b² क्या होगा, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। तो अगर आपको इस तरीके से 15 और 13 दिया होता मान लीजिए, तो आप तब स्क्वायर करके नहीं लिख पाते। अगर आपको 15, 13 का स्क्वायर नहीं आता तो इस तरीके से खोल के लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पर अदरवाइज़ अगर आपको आता है तो ऐसे लिख लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ याद करने के लिए होती हैं। आपको 3 प्रॉपर्टीज़ अच्छे से बताई। पहली प्रॉपर्टी a+b² जो होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, फिर सेकेंड होता है आपके पास a - b² दैट इज़ a² + b² - 2ab। प्लस वाले में +2ab, माइनस वाले में -2ab। ठीक है, फिर आपकी तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर है a² - b² क्या होता है, a + b a - b। ठीक है, a² - b² क्या होता है, a + b a - b। ज़्यादातर इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से लगा के सॉल्व किया जाता है। ये उल्टा लिखा हुआ है बट ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। सो हेयर वी आर विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6th D एक्सरसाइज, जिसमें आपको क्या रखा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो हमने आपको प्रोडक्ट निकालना कैसे सिखाया है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ निकालना सिखाया है। पर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपनी अभी जो आइडेंटिटी सीखी है, आइडेंटिटी नंबर 3 लगाएंगे, जो क्या थी कि a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। अभी आपको याद नहीं होगा पर याद करिएगा धीरे धीरे तो आ जाएगा। तो a + b, ठीक है, और a - b, तो हम क्या लिखेंगे इसको, यानी a क्या है इसमें, x। ध्यान से देखिए, a क्या है इसमें, x, और b क्या है इसमें, 6। तो x + 6 x - 6 ये लिखा है बिल्कुल। तो इसको क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हम यूजिंग a + b a - b = a² - b²। हम इसको क्या लिख रहे हैं, x² - 6²। ठीक है, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो या इसको ऐसे भी लिखते हो, x² - 36। ठीक है, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 × 6, 6 × 36। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका। 4x + 5y, दूसरा तो रखा है 4x + 5y। सो बहुत ईजी है ये तो। अरे सेम लिखे हैं दोनों नंबर्स, ये भी और ये भी सेम है ना बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, 4x + 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व आगे, जब आपको पता है कि इसका होल स्क्वायर है। पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाई गई थी जिसके अंदर आपको क्या करना था कि इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ करते थे। हम यहाँ लगाएंगे प्रॉपर्टी, तो मैं लिखूँगी यूजिंग a + b का होल स्क्वायर। ये दिख रहा है, a + b का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर a क्या है, 4x, a क्या है 4x और b क्या है 5y। कर सकते हैं इजीली पुट। ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b²। तो प्लस में क्या करते हैं, +2ab। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर यानी कि 4x + 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, 4x + 5y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab होता है। मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी दोबारा। तो a का स्क्वायर यानी 4x का होल स्क्वायर, यहाँ से देखिए प्लस b का स्क्वायर 5y का होल स्क्वायर +2 × 4x × 5y। जब ये चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी बहुत इजी लगेगा, बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, ऐसा लगेगा कि भाई हलवा है बिल्कुल। ठीक है, तो 4x क्या है आपका a है यहाँ पे, और 5y क्या है आपका b है। तो जैसे कहा है वैसा पुट कर दो। a² है यानी कि a का स्क्वायर है, b² है यानी 5y का स्क्वायर है, और 2ab है यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई में a है और फिर b है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सॉल्व करना बहुत अच्छे से आता होगा। इसको क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है। इसको 4 का स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको मैंने सिखाया था कि पावर कैसे लिखते हैं। अगर पावर अलग अलग पे भी लिखी जा सकती है इस तरीके से, और अगर अलग अलग दे रखी हो तो एक भी लिखी जा सकती है। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 4² क्या होता है 16 और x² ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ देखिए 5² y² लिख लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, y² ऐसे ही आ जाएगा। आपको मस्ट है कि आपको 15 तक के स्क्वायर्स याद हों,
वैसे 20 तक के होने चाहिए, क्योंकि 8th क्लास इतनी छोटी क्लास नहीं होती है जिसमें आपको याद करने में प्रॉब्लम हो। इजीली आप 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस लगाया मैंने, और यहाँ पे मैं सबसे पहले करूँगी इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 4, हाँ एक चीज़ और, कांस्टेंट के साथ हमेशा कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये आपको बता रखा है। डिवाइड भी, प्लस में भी और माइनस में भी, कि भाई एक जैसी टर्म्स होंगी तो ही कर सकते हैं सॉल्व। यानी कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट सॉल्व होता है, वेरिएबल के साथ वेरिएबल सॉल्व किया जाता है। 4 5 ज़ा 20 और एक्स वाई ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की जाएगी, है ना। तो 2 2 ज़ा 4 और 0 ऐसे ही आ गया, तो 40 एक्स वाई, एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट करके निकालना था, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिख लिया है, बिल्कुल सेम दिख रहा है मुझे कि यहाँ पे 7a + 9b का स्क्वायर लिखा है, क्योंकि 2 बार एक जैसी टर्म्स लिखे हैं यानी उनको स्क्वायर लिखा है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई a² + b² + 2ab कहती है, क्या कहती है कि a² + b² + 2ab होता है। तो a क्या दिख रहा है आपको, अब a और b में कंफ्यूज नहीं होंगे हम, ठीक है। यहाँ a लिखा है, b लिखा है, उससे हमें मैटर नहीं है। हमारा पूरा a क्या है, इसको क्या देखेंगे, किसकी नज़रों से देखेंगे हम, इसको a की नज़र से देखेंगे कि भाई पूरा क्या है, a है। तो ये क्या हो जाएगा 7a का होल स्क्वायर। फिर आपका ये क्या हो जाएगा b पूरा, तो 9b का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका आएगा 2a और b, ठीक है। प्लस का साइन बीच को आइडेंटिफाई करता है, आपको मदद करता है ये चीज़ करने में कि भाई ये इधर वाला हिस्सा पूरा, इधर वाला हिस्सा a है और इधर वाला हिस्सा क्या है, b है, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 7² a² + 9² b² + 9 7 = 63 ab और मल्टीप्लिकेशन में है 2। ये हो जाएगा 7 7 = 49 a² + 9 9 = 81 b² प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 126 AB, एंड दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन था मुझे लगा वहाँ पे x - a था, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं है, ना ही इसका सोल्यूशन गलत है, ठीक है। बस लिखने में गलती हुई कि मुझे लगा यहाँ पे माइनस है, बट अदरवाइज़ यहाँ प्लस था। अगर ये प्लस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने बिल्कुल अभी बताया, अगर ये प्लस हो जाता है तो ये x + 6 की होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं a² + b² + 2ab लगा के। तो दिस विल बी योर होमवर्क, ओके। तो ऐसा मैसअप नहीं होना है बिल्कुल भी कि भाई ये गलत कर दिया है, ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है इसका। अगर आपको ऐसे दिया होता तो यही आंसर होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। सो हेयर आई हैव रिटन योर 4th क्वेश्चन, एंड उसके बाद के दो क्वेश्चन हैं वो आप खुद से होमवर्क में करेंगे। अच्छा ठीक है, एक मैं करवा दूंगी, एंड दैट 6th वन आपका 5th क्वेश्चन और 1st क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी दोनों टर्म्स बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, 2/3x + 4/5y का होल स्क्वायर। अगर किसी का भी स्क्वायर होल स्क्वायर दे रखा होता है तो उसका प्रॉपर्टी होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी जो है वो किस चीज़ में यूज़ आ रही है, वो इस चीज़ में यूज़ आ रही है कि हम वेरिएबल्स के साथ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आपको इजी हो गया ये चीज़ अब कि कैसे करेंगे। यहाँ आप क्या करते, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता होती, मान लीजिए आपको आइडेंटिटी आती ही नहीं, तो आप क्या करते, भाई इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सॉल्व करने में उसको, ठीक है। बट यहाँ थोड़ा ईजी हो गया है आइडेंटिटी के साथ कि हमें भाई थोड़े से स्क्वायर रखने और आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे हम, कैसे करेंगे, इसको a की नज़रों से देखो पूरा, तो ये हो जाएगा आपका पूरा a और ये हो जाएगा आपका b। तो इसको लिखेंगे 2/3x का होल स्क्वायर, क्योंकि a² है, प्लस 4/5y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा b² प्लस 2, a हो गया 2/3x और b हो गया 4/5y। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, ये हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर इंटू x², ठीक है ना। मैंने कांस्टेंट के साथ अलग कर दिया, वेरिएबल के साथ अलग कर दिया पावर। 4/5 का होल स्क्वायर इंटू y² प्लस 2, यहाँ सॉल्व कर लो, 4 2 ज़ा 8 xy और नीचे आएगा 5 3 ज़ा 15, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे इसके। यहाँ पे आपको दे रखा है, अब याद होगा आपको मैंने बोला था a और b की पावर अगर n है तो a की पावर n b की पावर n हो जाती है, a और b की पावर n है तो a की पावर n b की पावर n हो जाती है। बिल्कुल वही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, अब कि पता होगा आपको, अब तो चल गया होगा यहाँ पे पता कि 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और x² आ जाएगा।
प्लस 16 आ जाएगा, 25 आ जाएगा और वाई स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 8 2 आता है 16xy और अपॉन में 15। तो यही आपका आंसर ख़त्म हो जाता है। फर्दर एलसीएम लेके उसे सॉल्व करके कॉम्प्लिकेटेड बनाना कोई अच्छी बात नहीं है, मुझे लगता है इतना ही बहुत है इसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने 5th क्वेश्चन उतार लिया है और उसके अंदर आपको मैं बता रही हूँ कि ये मुझे आपका कमेंट के तौर पे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए जाके। और 6th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जिसके अंदर आपको दे रखा है कि दोनों टर्म्स बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं तो उनका स्क्वायर लिख देंगे। ओके, 5/6 a स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई ABCXYZ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये B नहीं है। ठीक है ना, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहाँ पे पूरी लागू होगी, हमें उसके वेरिएबल होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो ज़ीरो हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें प्रॉपर्टी वैसे ही लगानी है जैसे कि हम लगाते आए हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम इसको पूरा क्या देखेंगे, a प्लस से इधर है ना, तो पूरा क्या हो गया a, ये क्या हो गया पूरा b। प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, a स्क्वायर, अच्छा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ए का अपना पहले से स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्क्वायर लगेगा नहीं, ए का स्क्वायर है भाई, उसका है वो, तो हमें जो लगाना है वो अलग है। ठीक है, फॉर बी फिर आएगा सॉरी बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2, ए लिखेंगे 5/6 a स्क्वायर प्लस सॉरी हाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए ये हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर और a स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये चीज़ मैंने सिखाई है आपको, जब किसी के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाए तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ कीजिए मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 2 इंटू 5/6 a स्क्वायर इंटू 2, तो 2 की टेबल से कट रहा है 3 बार में कट रहा है, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 36, 6 का स्क्वायर सॉरी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, एक की पावर 4 हो जाएगी मल्टीप्लाई करके और यहाँ आ जाएगा 4, 5 2 ज़ा 10 अपॉन 3 a स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 25 अपॉन 36 a की पावर 4 प्लस 4 प्लस 10/3 a स्क्वायर एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करना है, मेजरली प्रॉपर्टी याद करनी है, आइडेंटिटी अच्छे से याद करनी है, उसको 2-2 3-3 बार लिख के देखना है ताकि वो आपको याद जल्दी हो जाए। प्लस वाले में हमेशा +2a भी आता है, माइनस वाले में -2a भी आता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आज के लिए हम इस वीडियो में पहला ही क्वेश्चन के जो 4 पार्ट्स हैं हमने किए हैं और बाकी का रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट्स जो हैं, फर्स्ट पार्ट और आपका 5th पार्ट, वो आपका खुद से करना है। एक बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए और प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिटीज़ जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उनको एक बार याद कीजिए। जब तक वो आपकी टिप्स पे बिल्कुल याद नहीं होंगी तब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत होगी। आप बार बार उसको खोल के देखेंगे पर उसमें वो मतलब फ्लो नहीं आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिए और पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।